सबको नमस्कार। आप सबके ध्यान में है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 वर्ष 6 महीने से कांग्रेस की सरकार किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं और वस्तुस्थिति आज की तारीख में यह है कि लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, जिस प्रकार की परिस्थितियां इस सरकार ने बनाई है उस कारण से लगातार जो इंडस्ट्री है वो यहां से जा रही है। पिछले 5 वर्षों में जिस समय आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी और उस सरकार के समय में केंद्र सरकार से मिलकर जो बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर हम लोग आए थे, आज वो पूरी की पूरी योजनाएं ठंडे बस्ते में हैं। सरकार ने जिस प्रकार के पॉलिसीज और प्रोग्राम इंडस्ट्री के लिए दिए हैं उसके कारण से जो इंडस्ट्री है वो बैकफुट पे चली गई है और 2-3 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वर्ल्ड डेवलप पार्क का था, जिसमें आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 बर्ड पार्क लगे, उनमें से एक पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला और ये 2022 में मिला। इसमें टोटल जो कॉस्ट है वो 1923 करोड़ रुपए थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था उसमें और जयराम ठाकुर जी के समय में 225 करोड़ रुपया जो है वो बर्ड पार्क के लिए मिला। लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि उस समय 1405 एकड़ जमीन इसके लिए निर्धारित की गई, लेकिन आज 1 वर्ष 6 महीने खत्म होने के बाद भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है इनके पास फाइनल नहीं हुआ है। ये परिस्थितियां उस समय बनती है जिस समय प्रदेश के अंदर काम कर रही सरकार ऐसे प्रोजेक्टों के प्रति उदासीन होती है और ये मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि कोई भी क्लियर कट मैप नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से पूरा किया जाए। अगर ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगता तो इससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलना था और ये जो बोलते हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, ये सबसे पहली एक ऐसी कड़ी आपको देखने में मिलेगी जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें यह ना सुनना पड़े कि बर्ड पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश से चला गया। जिस प्रकार से सरकार का दृष्टिकोण है, जिस प्रकार से सरकार सोच रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को होगा। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मेडिकल डिवाइस पार्क लाया गया था फरवरी 2021 में। उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो थी वो 350 करोड़ रुपया थी। उसमें 100 करोड़ रुपया जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलना था और जो 250 करोड़ स्टेट का शेयर था, जिसमें जमीन और उसके साथ साथ जो बाकी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स थे वो गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने देनी थी। और आपके ध्यान में रहे कि लगभग 30 करोड़ रुपया सेंटर ने उस समय, जिस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय दिया और सब्जेक्ट टू द कंडीशन था इसमें कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो उसके बाद जो है वो 70 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि 1 वर्ष 6 महीने बीत जाने के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हालात ये हैं कि जिन ठेकेदारों ने वहां पे काम किया है उन ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं दी जा रही। उन ठेकेदारों ने गवर्नमेंट को लीगल नोटिस दे दिया है। तो ये बड़े दुख का विषय है कि 2 बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होता। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले 5 वर्षों में चल रही थी उसको पूर्ण रूप से इन्होंने रोक दिया है। उसके बाद सर्वोत्तम रेमेडीज, माइक्रो लिमिटेड, जेबी ट्रांसफार्म, ये मैंने मोटे नाम लिए हैं। इनके साथ के जो एंसेलरी यूनिट्स होते हैं, छोटे यूनिट्स होते हैं, जहां पे उनके साथ के पार्ट्स बनते हैं, वो तो मोर देन 100 है, 100 से ज्यादा है। इसी तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उसके बाद ग्रीन लैम है इंडस्ट्री, बारफ्लेक्स है, ग्रेस फैट्स है, आईटीसी है, ये बड़े नाम है जी।
ये इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री ने छटनी कर दी है और जो प्रोडक्शन उनकी होती थी उस प्रोडक्शन का लेवल, वॉल्यूम भी जो है वो कम कर दिया है। ये मैं मोटा बता रहा हूं, अगर इससे ज्यादा और चाहिए लिस्ट वो भी मैं दे सकता हूं। और सर हमीरपुर पार्लियामेंट्री की क्या स्थिति है? कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है अब। हमीरपुर पार्लियामेंट्री भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। समय समय के ऊपर जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही है। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी 4 बार वहां के सांसद रहे हैं, 5वीं बार भी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है।